Welcome, my dear students. Today, first of all, I pray to God to that everybody should be blessed with the auspicious morning. Right now, today is a history topic. This is about religious movement. Watch and look, and it's a very important topics. I hope you would like it and enjoy. So. Now this is a topic I always told you that I will discuss, and whatever I uploaded bilingual English as well as Hindi. Takes look, and where do you don't understand, then you have to comment it. So right now, first I have uploaded many videos. So right now this topic is socio-religious movement. इसका अर्थ क्या होता है? जो समाज में जो रिलीजियस लेकर के जो उस समय में जो हमारा देश का था, उसी पर ये टॉपिक है। और ये टॉपिक ऐसा है जो मतलब किसी भी क्लास को भी बोर्ड को भी एग्जाम सभी के लिए सब वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब समाज में कैसे सुधार है, हम तो थोड़ा छोटा इसलिए है, लेकिन बताने जा रहा हूँ बहुत कुछ। तो सिंपल में सबसे पहले अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वह है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के साथ जो हुआ था, आप लोग हिस्ट्री बहुत सारा जानते हैं। तब इनका उपाधि क्या है? सबसे पहले ये सब पूछ देता है, फादर ऑफ द इंडियन रेनेसा। मतलब क्या? रेनेसा मतलब पुनर्जागरण होता है। इसका स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, RENAISSANC। तो इनको पहला तो ये उपाधि है। दूसरा प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब भारत को एक करने में ये बहुत योगदान दिए थे। तीसरा फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। चौथा फर्स्ट मॉडर्न मैन। तो ये आधुनिक युग, और इसको योगदूत से भी नाम से जाना जाता था। तो आपको एग्जाम में किसी तरह से पूछ सकता है। अब इनका एक्चुअली राजा का नाम नहीं था, तो अकबर सेकेंड जो है ये मुगल डायनेस्टी का, वह राजा को उपाधि दिया था इनको। तो ये भी पूछ देता है एग्जामिनर। तो सबसे पहले राजा को उपाधि किसने दिया? तो अकबर सेकेंड। राजा राम मोहन राय को किस नाम से? तो फादर ऑफ द इंडियन रेनेसा, प्रॉफिट ऑफ द इंडियन। ये इंग्लिश एजुकेशन पर बहुत जोर दिए। प्रॉफिट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, फर्स्ट मैन। उसके बाद ये क्या क्या किए? जैसे आत्मीय सभा पूछ देता है, तो 1850। और एक वेदांत कॉलेज है, इन्हीं के नाम से है। उसके बाद वेदांत कॉलेज याद रखिए, वेदांत कॉलेज 1825। इसीलिए 18 तक अंत तक देखिएगा वीडियो, तब समझ में आएगा। तो ये क्या करना, इसका ये क्या था? जैसे 1820 को ब्रह्मो समाज, ये पहले तो ब्रह्म सभा था, उसका ब्रह्म समाज नाम हो गया। तो ये क्यों ब्रह्म समाज बना? ताकि हम लोग का जो देश में या जो भी समाज में जो अंधविश्वास था, उसके खिलाफ ये सब काम कर रहे थे। और इंग्लिश वे जानते थे जो आने वाले समय में जैसे ज़रूरी पड़ेगा, जो ब्रिटिश इंडिया जो जैसे था। तो ये समाज को सब घर घर जा कर के, जैसे सती सिस्टम को इंड के 1829 को, आप लोगों को मालूम हुआ सती सिस्टम, तो सती को यही एबोलिश करवाए। तो ये तो करवाए, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक का हाथ था। तो ये राजा राम मोहन राय इतना बड़ा काम किए, जो मतलब कैसे इसको किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। तो हम शॉर्ट में दिया हूँ, ये इंग्लिश एजुकेशन पर, शिक्षा पर जोर डाले। इसीलिए इसी सब कारण से इनका इतना सारा उपाधि है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। मतलब आधुनिक युग का जो है सो मतलब ये कहा जा सकता है। तो ये राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। उसके बाद इनके बारे में तो सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। इनका बचपन के नाम कभी कभी पूछता है, तो नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम था। बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग जानते होंगे। जहाँ से पूछता है वे रिलीजियस, जो धर्म के लिए जो है मतलब भाषण दी थी शिकागो में 1893 को। और रामकृष्ण मिशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जिसका स्थापना भी पूछ देता है 1897 को। अब इनका गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस, सभी जानते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस को हम लोग क्या बोलते हैं? गदाधर चट्टोपाध्याय। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
चट्टोपाध्याय उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। तो इनका गुरु था, तो उन्हीं से वे इंस्पायर हुए। और इनका कहना क्या था, ये यहाँ पे आपको थोड़ा 2-4 लाइन आपको याद रखना होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जो बोले थे, आपको ये सब पहले समझिए क्या बोलना, मतलब समाज का जितना सारा चीज़ है उसको हटाना। अब जैसे बहुत सारा हम टॉपिक लिखा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सो ये बोले थे, इनका था बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ ऑल रिलीजन, आप सभी भी धर्म में विश्वास रखें। और ये स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल रिलीजियस बिलीव्स आर डिफरेंट वेज टू रीच द सेम डेस्टिनेशन दैट इज वन गॉड। मतलब क्या हुआ, जो सभी धर्म का अपना अपना रास्ता है, लेकिन सभी जगह कहाँ पे एक ही गॉड पर, यही जो भाषण दिए थे, इसीलिए जो है स्वामी विवेकानंद जो है इतना बड़ा फेमस हो गया। और ये जो है समाज में विभिन्न तरह के पूरा भारत की यात्रा की। तो ये सब बाकी सब है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आता है वही सब मैं लिखा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं मूल शंकर। मूल शंकर आप लोग बहुत जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो मूल शंकर किसको बोलते हैं, दयानंद सरस्वती को। और दयानंद सरस्वती का और भी एक नाम है, मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है। पूछ देगा आप, आता है तो ठीक है। तो मार्टिन लूथर क्यों बोला जाता है, कि ये भी बहुत, ये बम्बई मतलब महाराष्ट्र के एरिया में बहुत सारा काम किए थे। जैसे जो भी चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एक्ट, जो भी हमारे समाज में अंधविश्वास सब है, उस सब पर पूरा ये काम किए थे। और इनका एक सभा था, वे आर्य सभा, सब जानते, 1875 बॉम्बे में ये स्थापना किए थे। और ये क्या बोले थे बैक टू वेदा। क्योंकि वेद, जब वैदिक सिविलाइजेशन देखते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा था, इसीलिए बोल रहे थे बैक टू वेदा। और एक ठो ये गुरुकुल 1902 को ये स्थापना किए थे। बाकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, याद रखिएगा मार्टिन लूथर। मैं सिंपल में, ताकि आप लोगों को समझ में आए, और लिखने के लिए तो बहुत कुछ मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ये आपको इतना काफ़ी है। और ये कोई भी एग्जाम को जब इतना बैकअप आ जाएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले क्या किए थे, 1873 को सत्य शोधक समाज, याद रखिएगा ये सोसाइटी है। और ये जो है ये बुक है, गुलमेगरी, ये बुक्स का नाम है, बुक का नाम, ये इनका फेमस बुक है। ये 1872 को पब्लिश हुआ था, तो ये याद रखिए बुक है गुलमेगरी। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी को कौन नहीं जानते हैं, यही गणेश पूजा जो अभी हो रहा है वो यही किए थे। तो इनका और भी नाम है लोकमान्य, बेताज बादशाह। अगर ऑप्शन में दे दे हु इज नोन एज बेताज बादशाह, तो बाल गंगाधर तिलक यही बोले थे, स्वराज जो है सो मतलब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो इनका बहुत सारा योगदान सब है। तो ये सब समाज में सब काम किए थे, इसीलिए इसको सोशल रिलीजियस मूवमेंट बोलता है। और भी बहुत सारा है महान हस्ती, जो जहाँ से क्वेश्चन, और भी सेकेंड पार्ट में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये सोसाइटी है थियोसॉफिकल सोसाइटी। हु फाउंडेड, आपको याद रखना है, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ बलास्ट के और ऑलकॉट, MS ऑलकॉट। दूसरा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे वे, तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, याद रखना। उसके बाद है प्रार्थना सभा जो ही बोलता है, तो आत्माराम पांडु। ये जितना सारा हम बोला हूँ इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। और ये जितना सारा हम दिए हैं आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट सुंदर से लिख लीजिएगा क्या बोला जाता है, इसको खुद से भी एक्सप्लेन कीजिएगा, तो आपको एक भी छूटेगा नहीं इस चीज़ को। ये क्या है, सोशल मतलब क्या, धार्मिक, धर्म लेकर के जो हमारे देश में या जो भी है उस पर जो है ये बहुत बड़ा काम किए थे। और एक बाल गंगाधर तिलक का एक बात मुझको बहुत मुझे अच्छा या आप सबको अच्छा लगता था, जो ये समाज में जो छुआछूत जो ये है उस पर बोले थे ये एक बात, तिलक जी ऑफन कॉल्ड एज लोकमान बेताज बादशाह, और वे बोले थे इफ गॉड टॉलरेट्स द अनटचेबिलिटी देन आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। अगर ईश्वर ये अछूत में विश्वास रखते हैं तो मैं ईश्वर को विश्वास नहीं करता। मतलब कितना बड़ा बात बोल चुके थे।
ऐसा हो ही नहीं सकता है जो ईश्वर कभी भी ऊंच नीच, मतलब जो छोटा जो उस समय में चल रहा था, अभी भी है थोड़ा मोड़ा, लेकिन अभी बहुत इम्प्रूव हुआ है, लेकिन उस समय में जो चल रहा था विभिन्न तरह का सोच थी, कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ा था, राजा राम सभी को इंस्पायर किए, स्वामी विवेकानंद एक तो धर्म पढ़ लेकर किए, ये जो है ये भी जो है सो मतलब चाइल्ड बच्चे सब को जो एक स्कूल खोल करके कैसे आगे बढ़ना है, तो ये सब जो है सो पूरा हमारे देश में सब चल रहा था। ये सब समाज से चलने से आज भी जो है सो विभिन्न तरह का जो है सो अभी है। बाद में जाकर हालांकि ये ब्रह्म समाज का काम था क्या, एक ही गॉड है, मतलब आइडल, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करना है, सबका सिद्धांत सबका प्रिंसिपल था। लेकिन मैं उतना बताया हूँ, लगभग जितना सारा हुआ है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब कुछ बताऊँ। जैसे मूल शंकर किसको बोलते हैं, तो मार्टिन लूथर को, दयानंद सरस्वती क्या बोले थे, यहाँ पे उनका बुक्स का नाम एक बार रिवाइज कर लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश, ये तो BBA है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पाखानंद अखानंद, वेद याद रखिएगा, वेद का भूमिका, और एक ऋग्वेदा भाष्य आप लिख सकते हैं, मैं स्पेलिंग सहित पूरा लिखा हूँ, और इसको आप भी जो याद रखिए। ये खास करके सत्यार्थ प्रकाश, जैसे सत्यशोधक समाज कौन किया था, तो ज्योतिबा फुले 1873। तो ये जितना सारा चीज़ है, तो मैं आशा करता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट पूछा गया है और आने वाला जो है जो भी एग्ज़ाम दे है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके जो अभी BPSC का ऐसा चल रहा है उसके लिए, और उसके बाद जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देगा उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको देखिए और सभी को एक नोट्स बना करके अच्छी तरह से लिखने की कोशिश कीजिए। तो दिस बेस्ट वे, एंड वट एवर कोई प्रॉब्लम होता है या मुझसे कोई जो भी एनीथिंग यू कैन कमेंट। ये आप ही लोग का चैनल है UPSC स्टडी बाय अजय मिश्रा, सो लाइक सब्सक्राइब और इसको शेयर कीजिए, और थैंक यू, गॉड ब्लेस।